कतार में खड़े मेरे बरसों पुराने कुंभ के मेले में बिछड़े मित्र हैं जो अचानक से आप पहुंचे हैं मेरी कर्मभूमि कानपुर। इनमें से सफ़ेद वस्त्रों में बगले जैसे आभूषण में जो विशालकाय काला मानव आपको दिख रहा है, दरअसल उसको कॉलेज अलॉट हो गया और इस खुशी में वो हम जैसे भूखे नंगे दोस्तों को पार्टी और मेरे जैसे सस्ते ब्लॉगर को कंटेंट देने वाला था। अब खाना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को खरीदारी करनी थी सब्जियों और पनीर की। वो हंसों का राजा देवमानव है जो हम जैसे क्वासियोरकर और मरासमस के शिकार रोगियों को भोजन कराकर जन्नत में अपनी जगह पक्की करने वाला। ये है हमारा मुख्य शेफ सस्ता संजीव कपूर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सारा कुछ सामान वगैरह की खरीदारी करके हम लोग वापस चल पड़ते हैं अपने छात्रावास के उस कक्ष की तरफ जहां तैयार होना है हमारा भोजन। अपनी अद्भुत चॉपिंग स्किल्स का प्रदर्शन दुनिया के सामने ना हो, इसके लिए सुरेश भाई हमें निर्देशित करता है क्योंकि वो चाहता है कि उसका चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो। लेकिन असलियत तो आपको और हमें दोनों को पता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सोयस भाई टमाटर काटते हैं तो नीलेश भाई लहसुन छीलते हैं, उनकी मदद करने लगते हैं और मैं आपका सस्ता ब्लॉगर इन दोनों की अकल्पनीय प्रतिभा को पूरी तत्परता और सावधानी से अपने कैमरे में कैद करता जाता हूँ। पनीर को टुकड़ों में विभाजित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे सस्ते संजीव कपूर स्वयं अपने कंधों पर उठाते हैं। अब बारी थी पनीर को फ्राई करने की, तो बिना देर किए सोयस भाई उस पनीर को गर्म तेल की सैया पर लिटा देते हैं। अचानक से सोयस भाई को एहसास होता है कि इस महान कार्य को संपन्न करते करते वो पूर्णतः अकेले पड़ गए और बगल के बिस्तर पर पड़े ये दो मानव डोरेमोन देख रहे हैं। अबे साले तभी हो जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से। टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों। फिलहाल इन छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को आइसोलेट करते हुए पूरा ध्यान संजीव कपूर मसाला भूनने में लगा देते हैं और थोड़ी ही देर में मटर पनीर बन चुकी थी जिसमें से आती शुद्ध देसी घी की खुशबू सारे देवों और असुरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। अब हम लोग निकल पड़े थे तंदूर रोटी लेने, लेकिन रोटी लेने से पहले ही ये सफ़ेद वस्त्रों में लिप्त काला मानव भूख से करा उठता है। हाल में खड़ा काला सोन बड़ी बेचैनी से हम लोगों की तरफ देख रहा था। आप दो ना। फिलहाल इसे इग्नोर करते हुए हम लोग पहुंच चुके थे तंदूर मेकिंग शॉप पर, जहां लाइट की स्पीड से तंदूर रोटी बनाता है ये युवा हम लोगों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। काश हम लोगों में भी कोई टैलेंट होता। ये सोचते हुए गर्मा गर्म तंदूर लेके हम लोग वापस अपने हॉस्टल पहुंच जाते हैं। कैमरे को सामने देखकर ये सारे होमोसेपियंस जितनी तहजीब से खाना खाने का प्रदर्शन कर रहे हैं, कैमरा हटते ही उतने ही भयावह अंदाज में खाने को ठिकाने लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन अंत में इतना शानदार और टेस्टी पनीर बनाने के लिए शुक्रिया मेरे भाई सोयस।